हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट फ्रॉम द बुक हनी ड्यू. यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि जैसे फर्स्ट जो हमारी ग्लिम्पसेस से झलक है वो कौन सी है, द मार्टिर्स, जो शहीद हुए हैं देश देश को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए. और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. क्लियर. तो फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों. डिससेटिस्फेक्शन, तो ये बच्चों हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे जो देश में किस तरह से उन्होंने पूरा स्प्रेड हो गए थे ऑल ओवर इंडिया. और पहले उन्होंने कहाँ से शुरू करी थी, पोस्टल से अपने बिजनेस को शुरू करा था और धीरे धीरे पूरा कहाँ कवर करा. तो यहाँ पे यू कैन सी by 1856 the British had conquered the whole of India. तो 1856 तक जो है उन्होंने पूरी इंडिया में ऑक्यूपाई कर लिया था या कॉन्कर्ड कर लिया था. राइट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से येलो और रेड जो है ये ब्रिटिश है, ब्रिटिशर्स का. और यहाँ पे दे केयर्ड लिटिल अबाउट नीड्स ऑफ इंडियंस. आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स. और जो हमारे राजा लोग थे वो क्या बन गए थे, उनकी कठपुतली बन गए थे. क्यों बन गए थे, क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने हेल्प किया था टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी या अपने किंगडम को. राइट. पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स. और ऑलरेडी जो है उन्होंने किस तरह से उनको पपेट बनाया था और जो उनकी जॉब थी ऑलरेडी दे लॉस्ट. एंड लैंड, जमीन भी खो दी थी फार्मर्स को, जिस तरह से हमें टैक्सेस लगाया था, दैट इज व्हाई दे लॉस्ट देयर लैंड. दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स. और किस तरह से वो रिलीजियस, राइट, किस तरह से धार्मिक जो है कि हमारे धर्म को किस तरह से वो चेंज कर रहे थे, लोगों को आपस में जो है लड़ा रहे थे. यू ओनली टॉक टू डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट. तो यहाँ पे वो आपस में कह रहे हैं कि किस तरह से हमें जो है एक फाइट लड़नी है, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ लड़नी है और हमें उन्हें बाहर निकालना है देश से. ये यहाँ पे क्या है बच्चों, स्पीच बबल्स हैं और इसी को हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों. तो बैक देन ऑल द टीचिंग्स वर इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि इंडिया में जो हमारी टीचिंग थी वो किस में थी, संस्कृत और पर्शियन में. एजुकेशन किस में थी, पर्शियन एंड संस्कृत. सो इन 1835, अब पर्शियन और किसमें लैंग्वेज में पढ़ रहे थे हम लोग, संस्कृत में. इन 1835 द ब्रिटिश ऑफिसर, नेम क्या था, मैकॉली, मैकॉली suggested that they must translate all. तो 1835 में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, क्या नाम था बच्चों उनका, मैकॉली. उन्होंने सजेस्ट किया कि they must translate all of it in English so that the education is delivered in their language. तो उन्होंने यहाँ पे भी जो है किस तरह से एजुकेशन पे जो संस्कृत और पर्शियन में होती थी उसको उन्होंने कहा नहीं भाई, अब क्या होना चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में. एजुकेशन इज डिलीवर्ड इन देयर लैंग्वेज. तो यहाँ पे भी उन्होंने जो है पर्शियन या संस्कृत पे रोक लगा के कहा कि भाई इसको ट्रांसलेट करके जिससे उनका काम इजी हो जाए. दे डिड सो टू प्रोड्यूस कलर. और इससे क्या हुआ, जो क्लर्क बने टू गेट देयर अनइम्पोर्टेंट क्लरिकल टास्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज लाइक आंसरिंग द फोन, टाइपिंग, छोटे मोटे काम जो है उनको दिए, टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, फिलिंग एंड लियाजिंग विद क्लाइंट्स डन. इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो, अब ये छोटे छोटे काम जो है उन्होंने दिए उनको, पैटी जॉब्स. डूइंग सो दे मैन्युफैक्चर्ड अ होल न्यू जनरेशन ऑफ मास्टरमाइंड. इससे धीरे धीरे जो है उनकी नॉलेज इंप्रूव हुई, मास्टरमाइंड्स बने, एक नई जनरेशन को उन्होंने डेवलप किया. हु वांटेड टू अपलिफ्ट देयर ब्रदर. और वो चाहते थे अपने ब्रदर्स को, अपने भाई बंधु को आगे बढ़ाना, अपलिफ्ट करना. बाय एजुकेटिंग देम, तो ऑब्वियसली आगे कैसे बढ़ेंगे, उनको लिटरेट करके एजुकेटिंग देम. They wanted to strengthen their financial prospects that can lead to a promising future.
but they needed to convey this to the British Parliament. अब अपने को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है या किस तरह से, तो इसको कहाँ पे मैसेज को देना है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि उस समय किसका रूल था बच्चों? ब्रिटिशर्स का. तो ब्रिटिशर्स ऑन द अदर हैंड couldn't care less about the needs of the Indian people. तो जैसे अभी हमने एक स्पीच बबल में पढ़ा था कि वो इंडियंस के लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे. बिकम By this time, Indian people had become more worried. अब सबके साथ जो है ब्रुटलिटी से उन्होंने ट्रीट करा था, तो सबके लिए एक एक इसका विषय बन गया था, सब्जेक्ट वरीड. दे बिकम मोर वरीड. देयर किंग्स वर नाउ बीइंग ट्रीटेड एज पपेट्स, क्योंकि उनके जो राजा थे उनको कैसे ट्रीट कर रहे थे? कठपुतली की तरह स्लेव बनाया गया था, जैसा वो बोलते थे वैसे ही वो करते थे. तो puppets mean कठपुतली. They had lost their old jobs, land, और अपना जॉब भी जो है उनसे छीन लिया था, और लैंड भी. Britishers were forcing some of them to change their religion. और कुछ लोगों को वो इतना फोर्स कर रहे थे टू चेंज देयर रिलीजन, धर्म को चेंज करने के लिए भी फोर्स कर रहे थे. Indians were tired of talking and wanting to do something. अब सारे लोग जो है थक गए थे उनकी जो है तानाशाही को देख के, wanted to do something. तो सब लोग जो है एक हो गए थे, जितने भी ऑप्रेस थे. दे वांटेड टू अपने आप को सिक्योर करना चाहते थे. दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. By 1856, the Britishers had acquired all parts of India. तो 1856 तक, और हमने देखा बच्चों किस तरह से धीरे धीरे 1856 ब्रिटिशर acquired all parts of, या maximum या most of the part of India. क्लियर? तो हमने देखा कि शुरू में स्टार्टिंग में किस तरह से उन्होंने कोस्टल एरिया से अपना जो है अपने पार को स्प्रेड करना शुरू करा था, और 1856 तक उन्होंने मैक्सिमम पार्ट को इंडिया के कवर कर लिया. तो यहाँ पे हम बबल में आप यू कैन सी कि यहाँ पे ज्यादातर पार्ट जो है ऑक्यूपाइड या एक्वायर्ड बाय ब्रिटिशर्स. तो अब जितने इंडियंस थे सब क्या हो गए थे? फैटअप हो गए थे, चाहे वो हमारे किंग थे जिनको उन्होंने स्लेव बनाया था, पपेट बनाया हुआ था, और भी लोग जो हमारे फार्मर्स थे, आर्टिशियंस थे, सब फैटअप हो गए थे. एंड दे वांटेड टू डू समथिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. नेक्स्ट है बच्चों स्पार्क्स 1855 टू 1857. चिंगारी. अब चिंगारी किसकी थी? ऑब्वियसली अपनी फ्रीडम के लिए थी. तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपनी बुक में देखें, कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स. जो हमारे किसान थे उनको जो है किस तरह से उन्होंने रूइन करा था, और हमने देखा था कि किस तरह से उन पे हैवी टैक्सेस लगाए थे, और एक रिवॉल्ट शुरू हुआ था. और कहाँ से हुआ था बच्चों? मेरठ से शुरू हुआ था. क्लियर? और धीरे धीरे ये चिंगारी जो है पूरे देश में फैल गई थी. और किस तरह से अंग्रेज जो थे, द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट, और किस तरह से उन्होंने अभी भी जो है आपस में जो है इंडियंस को लड़ाने, जैसे हमने पहले पढ़ा था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या करा कि किस तरह से अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम जो है सी पार करेंगे, अनटचेबिलिटी का जो है हमने पढ़ा था प्रथा थी इंडिया में, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज. सिपाही मंगल पांडे एक हमारे सोल्जर थे, सिपाही में सोल्जर मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट एक जो है ऑफिसर को ऑफिस रेजिमेंट एंड वर एक्सिक्यूटेड. और किस तरह से उसको पनिश किया गया था? इसको सिपाही मंगल पांडे को. Thousands of others spies revolted. They were stripped of their uniform. और कई और जो है देखा जो है जैसे ही मंगल पांडे ने उनके अगेंस्ट फाइट करी, सिमिलरली थाउजेंड्स ऑफ अदर सोल्जर्स जो थे दे आल्सो रिवोल्ट. उन्होंने भी जो है रिवोल्ट करना शुरू कर दिया. Peasants, a poor small holder, Santhals, a member of a large indigenous
ग्रुप लिविंग मेनली ट्राइब कह सकते हैं आप ईस्टर्न इंडिया. रेबेलियन मीन्स विद्रोह करना, रिबेलियन. तो यहाँ पे फ्यू वर्ड्स है, अभी हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं बच्चों. डूइंग समथिंग इज अबाउट टू हैपन, अंग्रेज इंग्लिशमैन के लिए. सिपॉइस एंड इंडियन यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, राइट. रिवोल्टेड टेक वायलेंट, विद्रोह करना. एडजुटेंट मीन्स ए मिलिट्री ऑफिसर जिसके ऊपर अटैक करा था मंगल पांडे ने. रिटेंस मीन्स ए स्मॉल adequate amount of money. Clear? The ever increasing taxes levied on the peasants continue to pressurize them and worsen their financial situation. जैसे हमने देखा था कि किस तरह से फार्मर के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए थे उन्होंने, और ये चीजें जो है इंक्रीज करी थी, इंक्रीजेस टैक्सेस. और इससे क्या हुआ, जो हमारे पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, कंटिन्यू टू प्रेशराइज देम, उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया था. एंड वर्सन देयर फाइनेंशियल सिचुएशन. ऑब्वियसली दे आर अनेबल टू पे द टैक्सेस, हैवी टैक्सेस पे नहीं कर रहे, उनकी जो है लॉस हो गया था. दे लॉस देयर लैंड अपनी ड्यू टू हैवी टैक्सेस. द संथल एक जो है ट्राइब इन बंगाल बिकेम disheartened and hopeless after they lost their land to the British under the new land rules. न्यू लैंड रूल्स के अंडर में किस तरह से they lost their land, or that is why they became disheartened and hopeless. In 1855 they launched a rebellion. अब 1855 में सबने क्या करा, विद्रोह करा. जितने लोग जो हैं स्लेव बनाए थे उन्होंने, जिनको जो है ब्रुटलिटी से या क्रुएलिटी से उन्होंने ट्रीट किया था, सारे जो है क्या हो गए, विद्रोह करने लगे, रिबेलियन. एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस, और मार काट जो है शुरू हो गई थी यूरोपियंस. एंड ऑल दोज हु सपोर्टेड देम. द पीपल वर्किंग अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वर हाईली डिससैटिस्फाइड टू. और जितने लोग जो थे हमारे इंडियन थे, वो वर्किंग अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी जो है बहुत ज्यादा क्या थे, असंतुष्ट थे, हाईली डिससैटिस्फाइड. द फैक्ट दैट दे गेव इंग्लिशमैन गुड पे. क्योंकि क्यों थे वो डिससैटिस्फाइड, क्योंकि वो उनकी ही के अंडर में काम कर रहे थे. क्योंकि जितने इंग्लिशमैन थे उनको अच्छी पे दी जाती थी, गुड पे, राइट, मेंशंस एंड अदर हेल्प, सारी फैसिलिटीज दी जाती थी, एंड अदर हेल्प व्हाइल दे गेव Indians only inadequate pay and slow promotion. On the other hand, जो इंडियन जो वर्क करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्हें कम सैलरी दी जाती थी, फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी, और प्रमोशन भी कैसा होता था, स्लो प्रमोशन, धीरे धीरे. फर्दर agitated Indians, they felt bad but that the British urged them to move out of their land to cross the sea. और दूसरा ब्रिटिशर्स ने उनसे क्या रिक्वेस्ट करी कि टू क्रॉस द, कि अपनी लैंड से तुम जो है मूव करके टू क्रॉस द सी, समुद्र को पार कर. जैसे अनटचेबिलिटी का हमने पढ़ा था कि जो समुद्र को पार करके जाएगा तो वो क्या है, किसी को जो है, जो इंफीरियर और सुपीरियर, जो पीपल अपने आप को मानते थे सुपीरियर, to move of their land to cross the sea and work for them, which was even against their religion. और ये हमारी क्या था, अगेंस्ट द रिलीजन था. तो फूट डालने की कोशिश करी थी. दे वर मोटिवेटेड टू ड्राइव द ब्रिटिशर्स आउट. एंड इंडियन सोल्जर सर्विंग अंडर ब्रिटिश और यूरोपियन ऑर्डर्स नेम्ड मंगल पांडे, जैसे अभी हमने पिक्चर में भी देखा था, मंगल पांडे इवन अटैक द एडजुटेंट मीन्स ऑफिसर of his regiment but was later executed. और बाद में उसको किस तरह से उन्होंने पनिशमेंट दी गई थी. Around thousands of other sepoys, sepoy means soldiers, like Mangal Pandey took violent action against Britishers but were only robbed of their uniform in turn to make the sepoys feel humiliated. और किस तरह से, जैसे मंगल पांडे ने जो है एक स्टेप लिया था, so thousands of other sepoys like Mangal Pandey also took violent action against Britishers. But उसका जो है रिजल्ट क्या हुआ, they were only robbed of their uniform, छीन ली गई, in turn to make the sepoys feeling humiliated किया गया. Some of the Englishmen even began to understand how Indians thought
हाउ देयर माइंड वर्क एंड देयर कस्टम्स। अब कुछ जो इंग्लिश मैन थे उनकी समझ में आ गया था कि इंडियंस लोगों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए या उनके कस्टम के बिहाफ पे उनको किस तरह से, दैट इज वाई दे टोल्ड ब्राह्मण सोल्जर्स। अब उन्हें पता चल गया था, हमारी मैंटेलिटी पता चल गई थी, हम कितने सुपरस्टिशियस हैं या किस तरह से हम वर्क करते हैं या अपने कस्टम्स को कितने हम डिवोटेड हैं। तो ये जो है वो अच्छी तरीके से समझ गए थे, दे अंडरस्टैंड हाउ इंडियंस थॉट। दे टोल्ड ब्राह्मण, तो उन्होंने क्या स्टेप लिया आगे, क्योंकि हमेशा वो लड़ाते रहते थे इंडियंस को आपस में। दे टोल्ड ब्राह्मण सोल्जर्स, अब ब्राह्मण सोल्जर्स को क्या बोला, सबको पता है ब्राह्मण सोल्जर्स जो है मीट या जो है आप कह सकते हैं फ्लैश की तरफ जो है नहीं टच करते हैं। तो दे टोल्ड ब्राह्मण सोल्जर्स दैट द बुलेट दे वर सपोर्टेड टू बाइट, कि जो आप बुलेट यूज करते हैं, राइट, बाइट करते हैं, इज कवर्ड विद ग्रीस मेड ऑफ काउ एंड पिग फैट। तो उन्होंने कहा जो तुम बुलेट को यूज करते हो और अपने मुंह से बाइट करते हो वो किसकी बनी हुई है, ग्रीस मेड ऑफ, और वो जो ग्रीस लगी रहती है उसमें किसकी बनी है, काउ एंड पिग। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि वो उनको जो है किस तरह से फूड डाल रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि जो तुम आर्मी में या जो वेपन्स में यूज करते हो, बुलेट में यूज करते हो, इट इज मेड अप ऑफ ग्रीस ऑफ काउ एंड पिग फैट। बट जो ब्राह्मण थे वो समझ गए थे कि किस तरह से ये हमें डरा रहे हैं या हमें किस तरह से अपने ही लोगों से कितने अगेंस्ट जो है फाइट करा रहे हैं। नेक्स्ट चपातीस, अब यहाँ पे चपातीस का मतलब क्या है बच्चों, मैसेज या लेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी, Oh, proud of Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि यही यहाँ पे बबल में लिखा हुआ है कि oh, proud of Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from fat of cows and pigs? What? अब थोड़ा सा वो भी सरप्राइज थे। The white man has deceived us too. अब उन्हें समझ में आ गया था कि किस तरह से ये हमें जो है बेवकूफ बना रहे हैं। सोन चपातीस, अब यहाँ पे चपातीस वर्ड इज यूज। तो चपातीस क्या है, यहाँ पे लेटर्स, मैसेज है। Was sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मैसेज या लेटर्स एक एक विलेज से, एक एक घर से दूसरे घर में पहुंचाया गया। क्यों पहुंचाया गया, क्योंकि उनके टू टेल द पीपल, उनको अवेयर कराने के लिए, उन्हें बताने के लिए, टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर, उनको उनकी जरूरत है, दे वांट देयर सर्विसेज। सिमिलरली लोटस फ्लावर, और ऐसे ही जो है, यस ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी, सब तैयार थे। सिमिलरली लोटस के फ्लावर्स को भी घर जो है सर्कुलेट किया गया, सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। जितने इंडियन सोल्जर्स थे लोगों के आगे लेटर, घर में लेटर भेजा गया, गांव गांव लेटर भेजा गया। चपातीस, तो यहाँ चपातीस रेफर टू लेटर्स। क्या सर्कुलेटेड, लोटस भेजा गया इंडियन सोल्जर्स के डेथ टू द फॉरनर। द masses gave will help and shelter to patriots। अब तो ये मैसेज गया, इससे क्या हेल्प मिली, जो हमारे देशभक्त थे पेट्रियट से, उनको क्या दिया, लोगों ने शेल्टर देना शुरू कर दिया, हेल्प करनी शुरू कर दी। क्लियर। Each home in every village conveying that their services could be required to fight against the Englishman. पीपल एग्रीड। अब ऐसा नहीं था कि सब एग्रीड नहीं थे, क्योंकि सब लोग जो है इतना जो है उन्होंने रिलेटिव से उनके साथ ट्रीट करा था, उनकी लैंड छीन ली थी, हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, आर्टिशियंस के जॉब छीन लिए थे, और किस तरह से राजा लोगों को, जो हमारे किंग थे, प्रिंसेस थे, सबको क्या बनाया था, उन्होंने पपेट बनाया था, स्लेव बनाया हुआ था, राइट। तो सब फेडअप थे। तो ऑल द पीपल वो एग्री। लोटस फ्लावर्स were circulated among the Indian soldiers. The nation stood against them with the support of the masses in the form of shelter and other help to the patriots. तो सारे लोग जो हैं, जितने हमारे देश के लोग थे, इंडियन थे, दे वर एग्री टू सपोर्ट द इंडियन सोल्जर्स। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या है, उन्हें शेल्टर देना शुरू कर दिया और हेल्प करनी शुरू कर दी।
नेक्स्ट है बच्चों रिवोल्ट। रिवोल्ट मीन्स विद्रोह। 1857 फाइनली हमने अपनी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत करी। क्लियर। अब लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। तो ये यहाँ पे जो ये सीन है पिक्टोरियल ग्लिम्सेस है, ये कहाँ का है पिक्चर? मेरठ से। तो मेरठ से हमारा रिवोल्ट शुरू हुआ था। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह। अब यहाँ पे बहादुर शाह को जो है उन्होंने सपोर्ट करना शुरू करा। द रिपेलियन स्प्रेड वाइडर। अब जितने विद्रोह, रिपेलियन अभी मैंने वर्ड बताया था आपको, विद्रोह, सारे रिपेलियन कहाँ स्प्रेड हो गए? चारों तरफ। स्प्रेड वाइडर। Many landlords had lost their lands because of the British policies. और कई जो हमारे लैंडलॉर्ड थे उन्होंने अपनी जो लैंड लॉस करी थी ड्यू टू, इसकी वजह से करी थी ब्रिटिशर्स से। एंड दे वर सोर। और अब वो भी जो है किसके साथ मिल गए थे? जितने हमारे रिबेलियन थे, they also agree to fight against Britishers. The white man's rule must end. सब एक मत हो गए थे, जितने इंडियन थे सबने रिवोल्ट करा था और सब जो है दे एग्री टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। यस वी स्टिल हेल्प यू। तो सब लोग जो है आपस में थे कि हाँ हम हेल्प करेंगे, हम फाइट करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिशर, क्योंकि सब लोग जो है बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए। क्लियर। सोर मीन अपसेट एंड एंग्री। तो सारे लोग जो है एंग्री थे, तो दोनों सबने जो है दे वर एग्री टू अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। द अर्ज टू फ्री द नेशन of the Britisher continued to grow. The city of Meerut also experienced a violent outbreak. तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? Violent from Meerut. The sepoys, अब जितने हमारे सोल्जर्स थे, मार्च एंड मूव टू दिल्ली टू सपोर्ट देयर एम्परर। और उसके बाद जितने हमारे सोल्जर्स थे, उनके अंडर में काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने सोल्जर्स थे, दे मूव एंड मोट। और क्यों मूव करा था उन्होंने? मार्च टू दिल्ली, मूव टू दिल्ली टू सपोर्ट देयर एम्परर लाइक बहादुर शाह। The revolt continued to spread and grow. They even got the support of the landlords. और धीरे धीरे किसका सपोर्ट मिला उन्हें? लैंडलॉर्ड्स को, जिन्होंने अपनी जो है लैंड को लॉस करा था। दे लॉस देयर लैंड ड्यू टू ब्रिटिशर्स। That they had also lost their land due to the new land rules. People were angry and wanted to fight against the Britishers. और सारे लोग जो हैं एक मत हो गए थे एंड दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो 1857 है बच्चों, सारा जो है रिवोल्ट शुरू हो गया था। मेरठ से जो है एक वायलेंट आउटब्रेक हुआ था और धीरे धीरे जितने सोल्जर्स थे दे मार्च एंड मूव टू दिल्ली टू सपोर्ट देयर एम्परर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, राइट। और किस तरह से रिवॉल्ट कंटिन्यू था, रुका नहीं था, क्योंकि एक बार रुक जाता तो मे भी वो हमें जो है और पार करते, बट कंटिन्यू रहा हमारा रिवोल्ट टू स्प्रेड एंड ग्रो। और धीरे धीरे सारे लोग जो हैं जुड़ते गए, लैंडलॉर्ड्स जिन्होंने अपनी लॉस करी थी देयर लैंड ड्यू टू द न्यू ब्रिटिशर या न्यू लैंड रूल्स। क्लियर। नेक्स्ट है द फाइट फॉर फ्रीडम। अब फाइनली उन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दिया था, विद्रोह करना शुरू कर दिया था, सारे लोग क्या बन गए थे? रिबेलियन। अब फाइनली द फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारी रिवॉल्ट से शुरू हो गई थी, विद्रोह से, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेगम हजरत महल। तो इनका भी जो है इन्होंने अपना किंग जो अपना राज्य था, किंगडम था, लॉस करा था किसके कारण? ब्रिटिशर के। तो ये भी थोड़ी सी एंग्री थी, राइट। तो इन्होंने भी किसको सपोर्ट करा? इंडियंस को, टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर। नेक्स्ट जो है मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने भी जो है लोगों को बोला कि भाई जागो, और किस तरह से ये लोग जो है हमारी क्या है, राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज क्या कर रहे हैं? वो हमारी लैंड को किस तरह से छीन रहे हैं या एक्वायर कर रहे हैं। क्लियर।
और धीरे धीरे जो है इस तरह से सब लोग जो है 80 ईयर ओल्ड का भी अभी पढ़ेंगे। कुंवर सिंह थे बिहार के, उनके रिस्ट में कलाई में एक जो है बुलेट लग गई थी और फाइनली वो कहाँ पे गंगा में गए थे और उन्होंने कहा था मदर गंगा दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू। उन्होंने हिम्मत नहीं मारी थी और अपनी लास्ट जो है फ्यू जो कह सकते हैं आवर्स ऑफ हिज लाइफ एंडेड या ऑफरिंग किसको ऑफर करी, मदर गंगा को। तो क्या लास्ट वर्ड थे उनके, मदर गंगा दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू। कितने साल के थे, 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन द रिस्ट, उनकी कलाई में लगी थी। और उससे पहले जो है अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब, और सब ने कहा कि भाई जो पेशवा नाना साहेब है इनको हमारा लीडर बनाना चाहिए, इनके अंदर जो है सारी क्वालिटीज हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने कहा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसमें हमारे लीडर कौन होने चाहिए, पेशवा नाना साहेब। किसने सजेस्ट किया था ये, अजीमुल्ला खान। किसको बोला था, तात्या तोपे को। तो यहाँ पे आप कन्वर्सेशन देख सकते हैं। Many former rulers bitter too because the Englishmen had taken control of their kingdom. सबका जो है एक्सपीरियंस था ब्रिटिशर्स के साथ कि उनका जो है कंट्रोल किसके पास था, टेकन कंट्रोल स्लेव बनाया गया था किसने, ब्रिटिशर्स ने। लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फरीदाबाद मोटिवेटेड, और किस तरह से उन्होंने मोटिवेट करा था पीपल टू फ्री द कंट्री ऑफ ऑल द इंग्लिशमैन, पीपल ऑफ बरेली कानपुर इलाहाबाद रोज फॉरवर्ड टू फॉर्मर्स रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल of Lucknow joined them because her kingdom had been taken by the British, thereby strengthening their power. Entire North India came together in large numbers to fight. जैसे हमने देखा मेरठ से शुरू हुआ, फिर दिल्ली में हिंसा हुई थी, came together in large numbers to fight. क्यों वहां पे वायलेंट हुआ था, वायलेंट आउटब्रेक हुआ था, टू फाइट अगेंस्ट, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। क्लियर, नॉर्थ इंडिया केम टुगेदर इन लार्ज नंबर्स टू फाइट अ पीस बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इन द लाइट ऑफ दिस अजीमुल्ला खान एक्सप्रेस हिज थॉट्स टू तात्या तोपे, और किस तरह से उन्होंने अपने एडवाइस किया था कह सकते हैं, और अपने ओपिनियन को या थॉट्स को एक्सप्रेस किया था टू तात्या तोपे that they should have Peshwa Nana Sahib as their leader in this war of independence against the English या Britishers. In this revolt against British, 80-year-old Kuwar Singh of Bihar was hit by a bullet in the wrist. तो कल wrist क्या होता है बच्चों, कलाई, which he dedicated to Mother Ganga as an offering. और फिर उन्होंने जो है गंगा, मदर गंगा पे जो है डेडिकेट हो गए थे। और लास्ट वर्ड जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, कि मदर गंगा दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो लास्ट मरते समय उन्होंने माता गंगा को डेडिकेट अपनी को कर दिया था। क्लियर, तो ये बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। आज हमने पूरा एंड कर दिया और किस तरह से हमने अपनी फ्रीडम की लड़ाई करी थी, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जो है रूल करा था, क्रुएलिटी से स्लेव बनाया था हमारे जो हमारे प्रिंसेस थे, किंग्स थे, या किस तरह से हमारे फार्मर्स के ऊपर उन्होंने हैवी टैक्सेस लगाए थे, हमारे आर्टिशियंस के जॉब को उन्होंने कैसे छीना था उन्होंने, और फैक्ट्रीज किस तरह से लगाई थी, और धीरे धीरे दे एक्वायर्ड मेजर पार्ट या होल मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर, 1757 टू 1849। अब क्या हुआ था बच्चों, अभी थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं इसको, जिनकी समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे वो ध्यान देंगे।
so that कि आपको easily समझ में आ जाएगा the whole chapter. Clear? तो tomorrow we will continue the same. अभी हमने चैप्टर कंप्लीट करा है, कल हम छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके, जिसमें जो है समरी ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट एयर वाइज पढ़ेंगे और कौन कौन सी हेडिंग है उसको और डिस्क्राइब करेंगे. तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. नहीं आया है तो tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.